जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ वार्षिक पेपर इस वीडियो में कवर किया गया है। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर कंटेंट मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, लता मंगेशकर जी के पिता का नाम था। पहला, दीनानाथ मंगेशकर। दूसरा, अमरनाथ मंगेशकर। तीसरा, रामनाथ मंगेशकर। चौथा, उमानाथ मंगेशकर। दूसरा, प्रेमचंद जी का मूल नाम था। पहला, धनपत राय। दूसरा, गणपत राय। तीसरा, किलपाल राय। चौथा, रामदास राय। तीसरा, मीरा के आराध्य प्रभु हैं। पहला, राम। दूसरा, कृष्ण। तीसरा, बलराम। चौथा, शिव। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो का सॉल्यूशन पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपके लिए सॉल्यूशन पार्ट लेकर आएंगे। बाकी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चौथा, आलूपीदीन कथा का पात्र है। पहला, नमक का दरोगा। दूसरा, स्पीति में बारिश। तीसरा, गलता लोहा। चौथा, रजनी। पांचवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है। पहला, कबीरदास को। दूसरा, सूरदास को। तीसरा, तुलसीदास को। छठवा हो जाएगा, राजस्थान की रजत बूंदें अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। पहला, कुएं का निर्माण। दूसरा, दीवार का निर्माण। चौथा, घरों का निर्माण। पांचवा, चौपाल का निर्माण। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मियां नसरुद्दीन खालिस्तान तरह की रोटियां बनाने में प्रसिद्ध थे। दूसरा, मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है। तीसरा, भारतीय गायिकाओं में खालिस्तान को बेजोड़ गायिका कहा गया है। चौथा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान भेद हैं। पांचवा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को खालिस्तान कहते हैं। छठवां, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय खालिस्तान को जाता है। सातवां, जिसके समान कोई दूसरा ना हो खालिस्तान कहलाता है। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, राजस्थान की रजत बूंदें का संबंध है। दूसरा, जनसंचार का माध्यम। तीसरा, एक साहित्य की डायरी। चौथा, वे आँखें। पांचवा, वाक्य का प्रकार। छठवां, पुनरुक्त प्रकाश का अलंकार। फ्रेंड्स, अगर आपको सॉल्यूशन के साथ पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और बाकी अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, सत्य असत्य लिखिए। पहला, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लालुक स्पीति जिले की तहसील है। दूसरा, बीजक सूरदास जी की रचना है। तीसरा, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। चौथा, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। पांचवा, भागीरथ, मंदाकिनी, सुरासरी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं। छठवा, आरसू शब्द का तद्भव आँख है। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है। दूसरा, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, रस कितने प्रकार के होते हैं। चौथा, जनसंचार के कोई तीन माध्यम लिखिए। पांचवा, मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवित्री की है। छठवा, गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है। सातवां, दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी। अथवा में जगह सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ। सातवां हो जाएगा, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा में जगह आदिकाल यानी वीरगाथा काल की दो विशेषताएं लिखिए।